लेक्चर 18.1। पिछले लेक्चर हमने समझा था बीटा के बारे में, एसेट बीटा कैसे निकालते हैं। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं पोर्टफोलियो बीटा मैनेजमेंट। क्यों? हम तो पढ़ के बैठे हैं कि कोई भी पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकलता है। हाँ भाई, पढ़े हुए हैं। और मार्कोविट्ज के थ्योरी में भी पढ़े हैं कि पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकलता है, और शार्प के थ्योरी में भी पढ़े हैं कि पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकलता है। तुमको तो अच्छा से याद होगा शार्प का कैसे निकलता था पोर्टफोलियो बीटा। बहुत ईजी था भाई। पोर्टफोलियो बीटा नहीं निकालते थे, पोर्टफोलियो का हम लोग सीधा आरएफ निकाल देते थे। करेक्ट। या पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकालते थे? बहुत ईजी निकाल देते हैं। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो में 2-3 सिक्योरिटी होगा, तो एक सिक्योरिटी का बीटा मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी प्लस बीटा ऑफ सेकेंड सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी। तो सारा वेटेड बीटा निकालते थे सारे सिक्योरिटी का, तो उस पोर्टफोलियो का बीटा निकल जाता था। याद करो भाई, आर एस इज इक्वल आर पी इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इंटू आर एम माइनस आर एफ। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो वेटेड बीटा होता था, करेक्ट। मार्कोविट्ज क्या बोलता था? वो वेरिएंस निकालता था, वो बीटा नहीं निकलवाता था, वो वेरिएंस निकलवाता था। तो वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलता था? बीटा ऑफ वेरिएंस ऑफ वन सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाई वेट स्क्वायर ऑफ वन सिक्योरिटी प्लस वेरिएंस ऑफ सेकंड सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ सेकंड सिक्योरिटी उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी प्लस को रिलेशन, कोवेरियंस नहीं, को रिलेशन ए बी। याद होगा तुमको? वैसे ही मार्कोविट्ज बनता है। याद नहीं तो कोई बात नहीं भाई, पुराना टॉपिक। तो वैसे मार्कोविट्ज निकालते थे। तो हम तो पढ़ चुके ना पोर्टफोलियो का बीटा निकालना। हाँ भाई, हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोर्टफोलियो का बीटा हमको मैनेज करना है। पोर्टफोलियो का बीटा क्यों मैनेज करना है? बीटा निकालना समझ में आता है, पोर्टफोलियो का बीटा मैनेज क्यों करना है बताते हैं। लॉजिक है उसके पीछे क्या। अगर मार्केट में तुमको लग रहा है कि मार्केट अब गिरने वाला है और तुम्हारा पोर्टफोलियो का बीटा 1.2 है, तो अगर मार्केट 1 से गिरेगा तो पोर्टफोलियो तुम्हारा 1.2 से गिर जाएगा। और अगर तुमको लगता है मार्केट उठने वाला है और तुम्हारा पोर्टफोलियो का बीटा सिर्फ 0.5 है, तो मार्केट 1 से उठेगा, तुम्हारा सिर्फ 0.5 से उठेगा, तो बेकार बात है। तो तुमको मार्केट को देखते हुए तुमको पोर्टफोलियो का बीटा मैनेज करना होगा। मैनेज करना मतलब अगर 0.5 है और मार्केट उठने वाला है तो 0.5 से उसको बढ़ा के 1.5 कर देंगे कि अगर मार्केट 1 से उठेगा हम मेरा पोर्टफोलियो 1.5 से उठेगा, और अगर मार्केट गिरने वाला होगा तो हम अपना बीटा 1.5 से हटा के 0.5 पे ले जाएंगे। ओके ओके भाई, पोर्टफोलियो का बीटा कैसे हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं? कोई लॉजिक है? तो लॉजिकल वहाँ नहीं है जब हम बोल रहे सिक्योरिटी का बीटा मैनेज करना। सिक्योरिटी का बीटा मैनेज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी का बीटा मतलब उस कंपनी, उस जो कंपनी का सिक्योरिटी है उस कंपनी का बीटा। भाई उस कंपनी का बीटा तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो मार्केट डिसाइड कर रहा है कि मार्केट नहीं, वो बिजनेस डिसाइड करेगा कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। लेकिन हम पोर्टफोलियो का बीटा डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? कोई एक सिक्योरिटी का तुम बीटा नहीं डिसाइड करते हो, लेकिन उस सिक्योरिटी का अगर वेट तुम अगर डिसाइड कर दो अपने पोर्टफोलियो में, तो तुम्हारा पोर्टफोलियो का बीटा चेंज हो जाएगा। पोर्टफोलियो का बीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे? बीटा ऑफ वन सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी प्लस बीटा ऑफ सेकेंड सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी। तो अगर जिसका बीटा ज़्यादा है उसका वेट हम कम कर देंगे, जिसका बीटा कम है उसका वेट बढ़ा देंगे, तो हम अपने आप मेरा पोर्टफोलियो का बीटा नीचे चला जाएगा। इजी इजी। तो हम पोर्टफोलियो का बीटा मैनेज करना चाहते हैं। क्यों मैनेज करना चाहते हैं? क्योंकि हमको मार्केट से डर है भाई। मार्केट का हमको लॉजिक समझना है, उसी हिसाब से करना है, करेक्ट। तो तुम लॉजिक समझ में आ गया कि हम पोर्टफोलियो का बीटा क्यों मैनेज कर रहे हैं? हाँ समझ में आ गया सर, ठीक है। कैसे मैनेज करते हैं? 3 मेथड है मैनेज करने का, लेकिन हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे 1 मेथड। 2 मेथड आगे लिखाया हुआ है, हम नहीं अभी डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अगले चैप्टर में, दूसरा चैप्टर जो पढ़ाने वाला है वहाँ पे डिस्कस होगा। वो यहाँ पे सिर्फ लिखवाने के लिए सर लिखवाएं, ठीक है ठीक है। तो 1 मेथड क्या है? देखो भाई, तुमको क्वेश्चन सीधा बोलेगा कि मार्केट उठने वाला है, अभी 0.5 बीटा है पोर्टफोलियो का, हमको चाहिए 1.5। तो तुमको नया पोर्टफोलियो होने वाला है जिसमें वेट ऊपर नीचे होने वाला है। पोर्टफोलियो चीज़ें नहीं होगा, सिक्योरिटी खरीदाएगा वो सब नहीं है, वेट ऊपर नीचे होगा सिर्फ। तो क्या बोल रहा है कि जो नया पोर्टफोलियो बनेगा उसका बीटा है 1.5, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का बीटा 0.5। तुमसे पूछेगा
कि अब वेट कितना होना चाहिए सिक्योरिटी सबका। ओके ओके, तो कैसे ढूंढोगे वेट ऑफ सिक्योरिटीज़? बहुत ईजी है, देखो 3 स्टेप में क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। और हमको तो लगता है 3 स्टेप है भी नहीं, ये क्वेश्चन सिर्फ 1 स्टेप का है। क्या तुमको क्या करना है, तुमको ढूंढना होगा वेट ऑफ रिस्की सिक्योरिटी, वेट ऑफ रिस्की सिक्योरिटी न्यू पोर्टफोलियो। जो नया पोर्टफोलियो है उसमें जो रिस्की सिक्योरिटी उसका वेट निकाल दोगे ना, तो तुमको पता चल जाएगा कि दूसरे सिक्योरिटी का क्या वेट होने वाला है और पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, नया पोर्टफोलियो जो आने वाला है। क्या बोल रहा है भाई? देखो भाई, अगर तुमको 2 तरह का सिक्योरिटी होता है, एक रिस्की सिक्योरिटी, एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी। करेक्ट करेक्ट। अगर तुमको बोल रहा है कि हमको अपना पोर्टफोलियो का बीटा कम करना है, पोर्टफोलियो का बीटा अगर कम करना है तो तुम क्या करोगे, तुम रिस्क फ्री सिक्योरिटी है ना उसमें इन्वेस्ट कर दोगे ज़्यादा, उसका वेट तुम बढ़ा दोगे। करेक्ट। और जो रिस्की सिक्योरिटी उसका वेट कम कर दोगे, मतलब बेच दोगे। करेक्ट है ना भाई? और अगर तुमको क्वेश्चन बोल रहा है कि तुमको बीटा बढ़ाना है, तो जब बीटा बढ़ाना होगा तो तुम क्या करोगे, रिस्की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दोगे। और इन्वेस्ट कर यहाँ पे तुम रिस्क फ्री सिक्योरिटी बेचोगे नहीं, यही यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हमको लगा। सर क्या बोलते हैं कि अगर बीटा तुमको बढ़ाना है ना तो तुम रिस्की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, लेकिन इसके लिए रिस्क फ्री सिक्योरिटी को बेचो नहीं। तुमको क्या करना होगा, रिस्क फ्री सिक्योरिटी से बोरोइंग करना होगा। तो बोरोइंग करोगे तो माइनस में अमाउंट आएगा, तो उसका वेट कम जाता है। कुछ इस तरीके से बोले हैं सर, ठीक है, उतना दिमाग नहीं आना। तो क्या ढूंढना है तुमको, तुमको पहले ढूंढना होगा कि अगर नया पोर्टफोलियो बन गया है, ठीक है, उस पोर्टफोलियो में जो रिस्की सिक्योरिटी उसका वेट कितना है, इसका तो वेट ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर रिस्की सिक्योरिटी का वेट तुम निकाल दिए हो नया पोर्टफोलियो का, तो तुम जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी उसका वेट तो निकाल दोगे कि टोटल वेट तो 1 होगा। अगर रिस्की का निकाल दियो तो उसका तो बैलेंस बिगड़ाएगा। तो रिस्की सिक्योरिटी का पहले तुम वेट निकालो, ठीक है। तुम बोलोगे भाई रिस्क फ्री का क्यों नहीं निकाले, लॉजिक है उसके पीछे। तो समझो पहले रिस्की सिक्योरिटी का वेट कैसे निकालेंगे इन न्यू पोर्टफोलियो। नया पोर्टफोलियो भी बना भी नहीं, लेकिन हमको नया पोर्टफोलियो में जो रिस्की सिक्योरिटी उसका वेट ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, उसका फॉर्मूला है क्या है, बहुत इजी फॉर्मूला है। क्या, रिक्वायर्ड बीटा डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग बीटा। क्या बोला, रिक्वायर्ड बीटा डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग बीटा। लेकिन ये जो बीटा होगा किसका बीटा, पोर्टफोलियो का बीटा। हमको मेरा रिक्वायरमेंट बीटा क्या था 1.5, एग्जिस्टिंग बीटा कितना है 0.5। तो 1.5 अपन 0.5 करोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा कि रिस्की सिक्योरिटी में कितना वेट होना चाहिए। समझे, आ जाएगा। हाँ भाई, 1.5 अपन 0.5 करो तो कितना आएगा 30%। तो तुम्हारा रिस्की सिक्योरिटी में कितना आएगा अभी, क्या कहते हैं, वेट 30%। तो जो नया पोर्टफोलियो होगा ना उसमें रिस्की सिक्योरिटी का वेट होगा 30%। तो रिस्क फ्री का कितना होगा 70%। ईजी ईजी। तो जब तुमको पता चला कि रिस्की में कितना है और रिस्क फ्री में पता चल गया, तो जैसे तुमको वेट पता चलेगा तो तुम्हारे दिमाग में तुम आराम से निकाल सकता है क्या, कि हमको इन्वेस्ट कितना करना है। कैसे निकालोगे, उसका भी लॉजिक है। इसलिए 3 स्टेप दिए हैं सर। पहला स्टेप में तुम निकालो कि रिस्की जो सिक्योरिटी उसका वेट कितना होने वाला है, वेट निकल गया। दूसरा स्टेप में रिस्क फ्री सिक्योरिटी जो है उसका वेट, वो तो बैलेंसिंग वगैरह है। तीसरा स्टेप में तुमको निकालना है कि ये जो वेट आया है 70% 30%, वो कैसे होगा। या तो तुम कुछ बेचोगे या खरीदोगे तभी तो वेट ऊपर नीचे होगा। तो कितना खरीदना है, क्या बेचना है, उसके लिए थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या बोलता है, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड या फिर बोरोड। क्या बोलते हैं, सेल नहीं होगा, इन्वेस्टेड या बोरोड फ्रॉम रिस्क फ्री सिक्योरिटी। सिर्फ रिस्क फ्री सिक्योरिटी का काम लोग करेंगे। अगर हमको वेट बढ़ाना है, अगर बीटा बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे रिस्क फ्री सिक्योरिटी से। क्यों करेंगे बोरो, क्योंकि हमको रिस्की सिक्योरिटी में डालना है। और अगर हमको बीटा कम करना है तो हम इन्वेस्ट करेंगे रिस्क फ्री सिक्योरिटी। ये बात दिमाग में रखना। जब भी पोर्टफोलियो बीटा मैनेजमेंट का बात आएगा तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी के रिलेशन में सब कुछ बात करना है, ठीक है। ये मत लगाना कि रिस्की सिक्योरिटी को बेच देना है, नहीं। रिस्क फ्री सिक्योरिटी को बेच देना है, नहीं। रिस्क फ्री सिक्योरिटी से अमाउंट लाएंगे। इवन दो तुमको रिस्की का वेट बढ़ाना है तो रिस्की का वेट बढ़ाने के लिए तुम बेच नहीं सकता है रिस्क फ्री को, तुमको रिस्क फ्री से बोरो करना होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम कैसे पता करें कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए रिस्क फ्री में या फिर बोरो करना चाहिए रिस्क फ्री से, कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाई रिस्की का पोजीशन। और यहाँ पे हम ये चीज़ चेंज नहीं किए हैं, रुक जाओ, इंटू WRF। हाँ,
तो फॉर्मूला क्या है बोलता है, अगर तुमको पता करना है कि कितना पैसा डालना है या निकालना बोरो करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो जितना भी सिक्योरिटी है तुम्हारे पोर्टफोलियो में उसका तुम मार्केट वैल्यू ले लो, ऐड कर दो और डिवाइड कर दो। जो स्टेप 1 में हम लोग रिस्की सिक्योरिटी का फेयर वैल्यू, रिस्की सिक्योरिटी का वेट ढूंढे थे ना नया पोर्टफोलियो के लिए, उसे डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो जो सेकेंड स्टेप में रिस्क फ्री सिक्योरिटी का वेट निकाल लेते हैं। ये जो रिस्की सिक्योरिटी और रिस्क फ्री सिक्योरिटी दोनों का वेट कब का है, न्यू पोर्टफोलियो का। तो एग्जाम्पल समझो, अगर जैसे कि अभी मेरे पास 100 रुपये का सिक्योरिटी था, ठीक है, और सब कुछ रिस्की था, ओके। तो हमारा बीटा चल रहा था, चलो एग्जांपल देते हैं, रफ कॉपी में एग्जांपल है तुम्हारा, तुम आओगे ना तो लेक्चर हम लिख देते हैं यहाँ पे, लेक्चर नंबर 18, लेक्चर 18.1, लेक्चर 18.1 के बाद लेक्चर 16 है, उसके बाद फिर आता है लेक्चर 19, ठीक है, पहले 18.1 है, लेक्चर 19 आ गया, ठीक है। उसमें देखो एग्जिस्टिंग एक पोर्टफोलियो है जिसमें टाटा और अडानी का तुम्हारे पास शेयर है। इस पोर्टफोलियो का जो बीटा है वो 1.2 है, ठीक है। इसमें टाटा और अडानी दोनों रिस्की सिक्योरिटी है, करेक्ट। अडानी भी छोड़ दो, हम ले लेते हैं इसको, कोई टी बिल है कुछ, ठीक है। रिस्की सिक्योरिटी का बीटा कितना होता है, 0 होता है, ये तो तुमको पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। और क्या उसको कहते हैं, कोई भी सिक्योरिटी का क्या होगा, नॉर्मल सिक्योरिटी का उसका बीटा होता है, करेक्ट। ये जो पोर्टफोलियो है मेरा टाटा और टी बिल का, उसमें टाटा का जो वेट है वो 100% है, मतलब हमारे पास कोई रिस्क फ्री सिक्योरिटी ही नहीं है, ठीक है। तो पूरे पोर्टफोलियो का बीटा कितना है, 1.2। पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकला होगा, वेट ऑफ रिस्क इनटू वेट ऑफ नॉट रिस्क, दोनों सिक्योरिटी का, तो दूसरा सिक्योरिटी है नहीं, 0 1.2 एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। अगर क्वेश्चन तुमको बोलता है कि 0.8 पे ले जाओ पोर्टफोलियो का बीटा, तो कैसे ले जाओगे, स्टेप 1 तुमको ढूंढना होगा कि जो नया पोर्टफोलियो बनेगा उसमें रिस्क की सिक्योरिटी का कितना वेट है। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या दिया है, रिक्वायर्ड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। रिक्वायर्ड बीटा कितना है, 0.8, एग्जिस्टिंग कितना है 1.2, तो 0.8 अपन 1.2 करोगे तो तुमको आंसर आ जाएगा 66%। तो ये जो रिस्की सिक्योरिटी है तुम्हारा टाटा, उसका वेट होगा नया पोर्टफोलियो में 66%, मतलब जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है उसमें होगा 44%। इसका मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री सिक्योरिटी। ये बात तो श्योर हो गया कि इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये बात भी तुमको पता चल गया कि 66% होना चाहिए वेट रिस्की सिक्योरिटी का, करेक्ट। तो तुम वेट तो ढूंढ लिया, लेकिन तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है या बोरो करना है। अभी तुमको सिर्फ पता चला कि इन्वेस्ट करना है, क्यों, क्योंकि रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि 44% 0% से 44 पे जा रहा है। तो भाई कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, बहुत ईजी है। क्या, ये जो 66% है जो बीटा आया है, 66% जो हमारा अथी है वेट है, और हमारा 66% हमारा जो वेट है वो किसका वेट है, रिस्की सिक्योरिटी का, करेक्ट। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में सिर्फ रिस्की सिक्योरिटी तो है, टी बिल तो है ही नहीं, तो ये 66% वेट किसका है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का, करेक्ट। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कितना रुपये का, अगर मान लेते हैं 100 रुपये का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, जिसमें सिर्फ टाटा था, तो मान लेते हैं 100 रुपये का था, ठीक है। तो ये जो 100 रुपये का जो सिक्योरिटी है, अब वो सिक्योरिटी 100 रुपये का आएगा और रिस्क फ्री सिक्योरिटी भी आएगा, ठीक है। टोटल अमाउंट बन के कुछ होगा, 100 रुपये प्लस रिस्क फ्री सिक्योरिटी, टोटल कुछ अमाउंट बनेगा, ठीक है, करेक्ट। हमको ढूंढना है कि रिस्क फ्री में कितना डालना है, तो कैसे ढूंढे, बहुत ईजी है भाई। इसका देखो वेट कितना है, इसका वेट है 66%, तो पूरा टोटल अमाउंट का 66% ये होगा, करेक्ट। तो 100/66%, करेक्ट। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 100/66% इंटू 100 रुपीज़ डिवाइड बाई 66% इंटू 100, तो करोगे पूरा जो नया पोर्टफोलियो उसका तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, वैल्यू। तो पूरा जो आएगा उसमें से 66% का जो 100 रुपये है उसको माइनस करोगे, तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है उसका तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा। ये तो यूनिटरी मेथड, ईजी मेथड जो हम लोग को आता है। सर का क्या फॉर्मूला है, बहुत ईजी है भाई।
100 रुपये का था, 100 रुपया 66% के हिसाब से तुमको ढूंढना 44% का, तो 100 रुपया इज इक्वल टू 66%, तो 100 रुपया अपॉन 66 इंटू 44 कर दो तो सीधा 44% का तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा। ईजी, वही तो सर फॉर्मूला दिए हैं कि अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड या बोरोड, उसका कैसे निकलता है, एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो एग्जिस्टिंग मार्केट था 100 रुपया, डिवाइडेड बाई जो एग्जिस्टिंग मार्केट में सब कुछ रिस्की था, ये बात सर मान के चलते हैं, इसी हिसाब से क्वेश्चन बना है। तो जो रिस्की सिक्योरिटी है उसका तुम ले लो क्या, वेट, मल्टीप्लाइड बाई रिस्क फ्री सिक्योरिटी, और रिस्की सिक्योरिटी का वेट और रिस्क फ्री सिक्योरिटी का वेट कौन सा होगा, न्यू पोर्टफोलियो में, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इजी इजी। तो 3 स्टेप में हम लोग कैसे निकालें कि हम पोर्टफोलियो का बीटा अगर हमको चेंज करना है तो इन्वेस्ट करना होगा कि बोरो करना होगा, बहुत ईजी है भाई। स्टेप 1 में ढूंढो कि नया पोर्टफोलियो में रिस्की सिक्योरिटी का वेट कितना होना चाहिए, कैसे निकलता है, रिक्वायर्ड बीटा अपॉन एग्जिस्टिंग बीटा। स्टेप 2 में रिस्क फ्री सिक्योरिटी का वेट निकल जाएगा, और स्टेप 3 में तुमको पता चलेगा कि इन्वेस्ट करना है कि बोरो करना है। बोरो करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में एक लॉजिक तुमको समझा तो दिए, स्टेप 3 का फॉर्मूला का तो डेरिवेशन समझा है, स्टेप 1 का फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं समझा है। उसका डेरिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, अब मेरे कॉपी में, रफ कॉपी में, वहीं पे लेक्चर 18.1 में हम बोले कि जो 1.2 पहले था वो 1.2 बीटा कैसे था पोर्टफोलियो का, 100 रुपीज़ का था वो, 100 का वेट था इंटू 1.2, क्योंकि 100% वेट था, रिस्क फ्री कुछ था ही नहीं। बाद में पता चला कि 0.8 वेट करना है, करेक्ट। तो क्या वेट होना, 0.8 बीटा करना है हमको, इक्विटी का रिस्की का बीटा नहीं पता चला है, तो रिस्की का बीटा तुमको, एक सेकंड को फिर से बोल रहे हैं, एग्जिस्टिंग में सिर्फ रिस्की सिक्योरिटी है और उसका बीटा है, उसका वेट है, वेट कितना 100%, बीटा कितना 1.2, तो पोर्टफोलियो, पूरे पोर्टफोलियो का बीटा भी 1.2 है, क्योंकि रिस्क फ्री कुछ नहीं है। अब नया पोर्टफोलियो में तुमको बोल रहा है कि 0.8 तुम्हारा बीटा है पोर्टफोलियो का, तो 0.8 इज इक्वल टू रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा, उसका वेट, रिस्की सिक्योरिटी का और उसका वेट, करेक्ट करेक्ट। लेकिन भाई नया पोर्टफोलियो में रिस्की सिक्योरिटी का वेट कितना होगा हमको तो नहीं पता है, तो वेट कैंसिल, लेकिन बीटा पता है, तो वेट इंटू 1.2 प्लस जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी उसका वेट कितना होगा, हम मान के चलते हैं 0 है यहाँ पे, ठीक है, कि वहाँ पे भी कुछ नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है। तो करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 0.8 इक्वल टू 1.2x। अगर तुमको x का वैल्यू ढूंढना है, जो इक्विटी का जो वेट, रिस्की का जो वेट ढूंढना, कैसे निकालोगे, x इक्वल टू 0.8 अपॉन 1.2। 0.8 क्या था, 0.8 था तुम्हारा रिक्वायर्ड बीटा, 1.2 क्या है, एग्जिस्टिंग बीटा, आंसर आ गया। तो इस हिसाब से डेरिवेशन है। अब दिमाग मत लगाने इसके पीछे का लॉजिक, हमने सिर्फ बनाया है, इसमें पूछोगे 0 क्यों लिए तुम, समथिंग समथिंग, छोड़ दो उसको, डन डन। इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में तुमको क्या करना है, कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 35 बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर 35, हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 35 एक ही क्वेश्चन है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। पोर्टफोलियो मैनेजर है, ठीक है, उसके पास 4 तरीके का स्टॉक है एक पोर्टफोलियो में, उसके पास एक पोर्टफोलियो जिसमें 4 स्टॉक है, VSL, CSL, SML, APL, सबका नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तुमको कंप्यूट करना है पोर्टफोलियो बीटो, पोर्टफोलियो का बीटा। इस पोर्टफोलियो का पहले बीटा ढूंढो, कैसे ढूंढोगे, बहुत ईजी है भाई, बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी, और वेट कैसे निकलता है, अमाउंट में, नंबर ऑफ सिक्योरिटी से नहीं, नंबर ऑफ शेयर से नहीं होता है, अमाउंट से। अमाउंट कैसे निकलेगा, 10,000 इंटू 50, 5,000 इंटू 20, ऐसे करके। तो पोर्टफोलियो का बीटा निकाल दिया, पोर्टफोलियो का बीटा निकालोगे तो आंसर आएगा तुम्हारे पास कितना, 1.108 आ गया। सेकेंड पूछता है, इफ पोर्टफोलियो मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस द बीटा टू 0.8, अभी का बीटा कितना है 1.108, और पोर्टफोलियो मैनेजर चाहता है कि पोर्टफोलियो का बीटा हो जाए 0.8, कहाँ से, 1.108 से। तो अगर बीटा कम करना है तुमको, मतलब तुमको रिस्क फ्री सिक्योरिटी में तुमको इन्वेस्ट करना होगा, करेक्ट, क्योंकि बीटा कम करना मतलब तुमको सेफ जाना है, तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करना ही बात दिमाग क्लियर है। हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड ही ब्रिंग इन, कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना है, बस। कैसे निकालेंगे, 3 स्टेप। पहले कैलकुलेट करो कि नया पोर्टफोलियो में रिस्की सिक्योरिटी का वेट कितना होगा, कैसे निकलेगा, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का बीटा नहीं, रिक्वायर्ड बीटा डिवाइड बाई एग्जिस्टिंग बीटा। रिक्वायर्ड कितना 0.8, एग्जिस्टिंग कितना है 1.108, तो रिस्की सिक्योरिटी का वेट निकल गया नया पोर्टफोलियो के लिए 0.722, ठीक है। स्टेप 1 0.722 निकल गया रिस्की सिक्योरिटी का वेट न्यू पोर्टफोलियो।
रिस्क फ्री सिक्योरिटी का वेट इन न्यू पोर्टफोलियो 1 माइनस स्टेप 1 का जो वैल्यू आ गया। स्टेप 3 अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है या बोरो करना है, कैसे निकलता है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी का जो वैल्यू है डिवाइडेड बाई जो उसका वेट निकाले हो नया पोर्टफोलियो में स्टेप 1 में, वो मल्टीप्लाइड बाई स्टेप 2 का जो वेट निकाले हो वो, तो पता चल जाएगा कि रिस्क फ्री में कितना डालना है। देखो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट 12 लाख का इन्वेस्टमेंट है। कैसे 12 लाख का इन्वेस्टमेंट आया है, जब तुम करोगे 10,000 इंटू 50, 5,000 इंटू 20, 8,000 इंटू 25, 2,000 इंटू 200 सबको ऐड करोगे तो 12 लाख आएगा। ओके ओके, तो वैसे आंसर आ जाएगा। वैसे ही स्टेप तो तुम्हारे पास, तुम जब करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि 4.5 लाख रुपया तुमको इन्वेस्ट करना है। इजी इजी। क्वेश्चन 3 पूछता है, अगर चाहता है पोर्टफोलियो मैनेजर की 1.108 से वो चला जाए 1.2 पे, मतलब बीटा बढ़ा रहा है, मतलब रिस्क बढ़ा रहा है, मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटी से पैसा लेके डाल रहा है रिस्क की सिक्योरिटी में, तो तुमको स्टेप 3 में बोरोड अमाउंट ढूंढना होगा, वो माइनस में आएगा। वैसे ही निकलेगा। स्टेप 1 में पहले निकालो रिस्क की सिक्योरिटी का वेट इन न्यू पोर्टफोलियो, आराम से आ जाएगा। स्टेप 2 वैसे निकलेगा। स्टेप 3 में 12 लाख डिवाइडेड बाई जो रिस्क की सिक्योरिटी स्टेप 1 में ढूंढे थे, आएगा वेट 1.08 वेट आ रहा है। भाई नया पोर्टफोलियो में रिस्क की सिक्योरिटी का वेट 1.08 आ रहा है, तुम बोलेगा ये तो गलत आ रहा है क्योंकि सारा सिक्योरिटी का वेट मिला के 1 आना चाहिए, तो 1.08 कैसे आ रहा है। इसका लॉजिक है, ये वेट 1 से ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमको बोरो करना है, तो आंसर तुम्हारा माइनस में आने वाला है फॉर श्योर। कैसे आएगा देखो, स्टेप 1 में 1.08 आया है तुम्हारा रिस्क की सिक्योरिटी का वेट। रिस्क फ्री सिक्योरिटी का स्टेप 2 में रिस्क फ्री सिक्योरिटी का वेट कैसे निकालते हैं, 1 माइनस स्टेप 1 का वैल्यू, तो 1 माइनस स्टेप 1 का वैल्यू क्या है 1.08, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, स्टेप 2 का आंसर आएगा -0.08 आ गया माइनस। जैसे ही स्टेप 3 में जाओगे 12 लाख अपन 1.08 इंटू -0.08 करना होगा, तो आंसर तुम्हारा माइनस में आएगा, मतलब वो बोरोइंग होगा। डन डन। ऑल्सो शो द रिवाइज्ड पोर्टफोलियो एंड वेरीफाई द पोर्टफोलियो बीटा इन बी एंड सी अबव। रिवाइज पोर्टफोलियो जब भी नया पोर्टफोलियो बन रहा है वो तुमको दिखाना होगा, और कुछ नहीं है। बस तो लेक्चर 18 डन।